वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड सीकेंट लाइंस। सबसे पहले टेंजेंट लाइन को डिफाइन करते हैं। द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P ऑन अ कर्व C इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द कर्व ओनली एट P। एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट करे, उसको टेंजेंट लाइन कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्किल के ऊपर पॉइंट P के ऊपर ये जो लाइन L है ये टेंजेंट लाइन है। इसी तरीके से सेकंड फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो कर्व C है इसके ऊपर जो लाइन है L, दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन। टेंजेंट इसलिए है कि इसको एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है सीकेंट लाइन, द लाइन दैट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट अ कर्व, ग्राफ ऑफ अ कर्व एट मिनिमम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। अब सीकेंट लाइन जो है वो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कर्व को इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किल के ऊपर ये जो लाइन L है ये सीकेंट लाइन है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स P और Q पॉइंट्स के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ, इसी तरीके से सेकंड फिगर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो कर्व C है इसके ऊपर जो लाइन L है ये सीकेंट लाइन है, क्योंकि इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। अब स्टूडेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन का ये फार्मूला होता है, स्लोप m से मुराद स्लोप होती है और पी क्यू मुराद पी क्यू से ऐसे है कि स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू मीन्स कि जो पी क्यू हमारे पास ये जो सीकेंट लाइन है इसकी स्लोप की बात हो रही है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो उन दो लाइन से पास, उन 2 पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है उसके स्लोप का ये फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए फार्मूला निकाला गया है। तो यहाँ से जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट ए और एफ ऑफ ए है और सेकंड पॉइंट Q जो है x इंटू एफ ऑफ एक्स है। सो यहाँ पे इस रिलेशन में वैल्यूज रिप्लेस करने से हमें ये फार्मूला मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसी फार्मूला की एक और फॉर्म ऐसे है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इससे ए पॉइंट है और सेकंड पॉइंट एक्स को आप ए प्लस एच कहते हैं, और ए और एक्स के दरमियान जो डिफरेंस है अगर h है तो ये बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट a, सेकंड पॉइंट a प्लस एच, एंड h जो है ये यहाँ से यहाँ a से a प्लस h जो है उस तक का डिस्टेंस है। सो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी स्लोप ऑफ सेकंड लाइन पी क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये दोनों जो है ये इक्विवेलेंट फॉर्म है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन के लिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, इसकी डेफिनेशन ऐसे, डेफिनेशन 2.1, द स्लोप एम ए ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट पी ऑफ ए एफ ऑफ ए इज, ये ऐसे डिफाइन है, एम एट ए मीन्स द स्लोप ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले रिलेशन में और इसमें सिर्फ लिमिट का डिफरेंस है, यहाँ पे लिमिट नहीं है h के ऊपर, और यहाँ पे हमने h के ऊपर लिमिट ले ली है, और h के ऊपर लिमिट लेने से ये जो स्लोप बनेगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बनेगा। अब ग्राफिकली स्टूडेंट आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो पहली लाइन है ये येलो लाइन, ये सीकेंट लाइन है। सीकेंट लाइन इसलिए है कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स P और Q 2 पॉइंट्स से पास कर रही है और कर्व को 2 पॉइंट्स के ऊपर ये कट कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम h के ऊपर ये कंडीशन लगाएं कि h अप्रोच करे 0 को, जब h अप्रोच करेगा 0 को तो ये जो a प्लस h पॉइंट है ये पॉइंट A को अप्रोच करेगा। अब इस केस में ये जो Q पॉइंट्स है, ये पॉइंट जो है जो ही आप h को डिक्रीज करेंगे तो ये जो Q पॉइंट है ये P के करीब आना शुरू हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास की जो सेकंड लाइन है उसकी ये फॉर्म बनती जाएगी।
जो ही ये पॉइंट जो है एच अप्रोच करेगा ज़ीरो को, जब क्यू पॉइंट जो है वो पी पॉइंट को अप्रोच करेगा, तो ये जो लाइन है ये लाइन सीकेंड के बजाय टेंजेंट लाइन बन जाएगी, जो कि एक ही पॉइंट के ऊपर इस कर्व को कट करेगी। सो टेंजेंट लाइन जो है उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि एच जो है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को। तो जब एच ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये जो सीकेंड लाइन है, सीकेंड लाइन से ये टेंजेंट लाइन बन जाती है, क्योंकि सीकेंड लाइन दो पॉइंट से पास करती है। लेकिन जब एच ज़ीरो को अप्रोच करे तो उस वक्त ये जो दोनों पॉइंट्स ये एक ही पॉइंट बन जाएंगे। क्यू पॉइंट्स पी पॉइंट को अप्रोच करेगा, उस केस में जो लाइन हमें मिलेगी वो टेंजेंट लाइन मिलेगी। अब स्टूडेंट इसके लिए जो रिलेशन मौजूद है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और ये लिमिट जो है ये प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, और ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए स्लोप के एग्जिस्ट करने के लिए। अब स्टूडेंट ये जो डेफिनेशन है असल में ये डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन होती है। स्लोप एट पॉइंट ए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसी को डेरिवेटिव या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो भी आप कह सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम चंद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है यूज डेफिनेशन 2.1 टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ एट पॉइंट ए एफ ऑफ ए, एंड सेकंड है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2 एफ ऑफ 2। अब स्टूडेंट डेफिनेशन 2.1 को हमने यूज़ करना है, और डेफिनेशन 2.1 हमारे पास क्या है कि एम एट पॉइंट ए जो है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, उसके साथ लिमिट है लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो ये है हमारे पास डेफिनेशन 2.1। इसमें हमने वैल्यूज रिप्लेस करनी है। सो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, सो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट। सो चूँकि हमने पॉइंट जो है वो पॉइंट ए एफ ऑफ ए, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के ऊपर हमने इसका स्लोप फाइंड करना है। सो एफ ऑफ ए जो है ये हमारे पास बन जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 4a, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू बनेगी दिस इज इक्वल टू 5a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस एच, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 5a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 4a माइनस 4h। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 5h स्क्वायर प्लस 10ah माइनस 4a माइनस 4h। ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू बन जाएगी। नाउ स्लोप एट पॉइंट ए is equal to f of a plus h minus f of a upon h, और इसके साथ लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू हमारे पास मौजूद है f ऑफ a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस
5h² प्लस 10ah माइनस 4a माइनस 4h माइनस एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 5a² माइनस 4a। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 5a² माइनस 4a होगा और एक नेगेटिव साइन जो है ये फॉर्मूले का भी है, तो ये प्लस 4a बन जाएगा, प्लस 4a एंड डिनोमिनेटर में इसके आ जाएगा h। अब स्टूडेंट ये 5a² माइनस 5a² माइनस 4a प्लस 4a ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, टर्म्स हमारे पास बच जाएंगे 5h² प्लस 10ah माइनस 4h/h। इसके साथ है लिमिट h इक्वल्स टू 0। तो ये स्लोप एट पॉइंट ए की वैल्यू होगी। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्लोप एट पॉइंट ए दिस इज इक्वल टू लिमिट h इक्वल्स टू 0। न्यूमरेटर से h को कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 5h दिस इज इक्वल टू 5h प्लस 10a माइनस 4 और डिनोमिनेटर में h आ जाएगा। h को कैंसिल आउट कर देंगे और फिर इसके बाद इस लिमिट को अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। सो इट इम्प्लाइज m at a is equal to, ये टर्म h से ये 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 10a माइनस 4। तो ये स्टूडेंट वैल्यू है स्लोप एट पॉइंट ए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। सो उसके लिए now m at a is equal to 10a minus 4, ये वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास। अब स्टूडेंट बी पार्ट में we find equation of tangent line at point P of 2f of 2। इसके ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। सो हमारे पास ये जो पॉइंट है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की ये फॉर्म होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P ऑफ x1 y1। जनरली इसकी ये फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x। सो अब हमारे पास ये पहले हम x1 y1 ये पॉइंट फाइंड करते हैं। सो जो गिवन फंक्शन है स्टूडेंट हमारे पास वो है 5x² माइनस 4x। एफ ऑफ x जो है दिस इज इक्वल टू 5x² माइनस 4x। ये एफ ऑफ x है। सो एफ ऑफ 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 20 minus 8 and this is equal to 12. So which implies हमारे पास जो x1 y1 पॉइंट होगा इस केस में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि
हमारे पास जो पॉइंट होगा पी ऑफ 2f(2) किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 2 एंड f(2) की वैल्यू हमारे पास है 12, और ये असल में हमारे पास x1 y1 की वैल्यू भी होगी जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आल्सो स्लोप एट पॉइंट 2, 12, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगा, क्योंकि हमारे पास m(a) जो है इसकी वैल्यू ऐसे है, जैसे गिवन एज ऊपर हमारे पास गिवन है 10a - 4, इसलिए 10a - 4। सो a की जगह 2 वैल्यू पुट करते हैं। सो m एट पॉइंट 2 जो है ये किसके ऊपर आ जाएगा, 10 into 2 - 4, दिस इज इक्वल टू 16। सो जो स्लोप की वैल्यू हमारे पास ये 16 आ जाएगी। नाउ इक्वेशन पॉइंट भी हमारे पास आ गया है और स्लोप भी आ गया है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1, y1 से मुराद हमारे पास ये पॉइंट है y - 12 इज इक्वल टू m से मुराद 16 वैल्यू है इंटू x माइनस x1 से मुराद हमारे पास 2 पॉइंट्स है। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 16x माइनस 32 प्लस 12। So y is equal to 16x and ये बन जाएगा minus 20 is a required equation of tangent line, is a required equation of tangent line, equation of tangent line।